हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्पेशल एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो व्हाट इज ग्रोथ? सबसे पहला सवाल आपका ये आएगा कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इज इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज ऑफ बॉडी। मतलब जब हमारी बॉडी का हाइट, वेट या साइज इंक्रीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला? हाइट, इट इज विजिबल। वेट भी विजिबल है। साइज ऑफ द बॉडी, दैट इज ऑल्सो विजिबल। तो ग्रोथ की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी विजिबल होती है। एंड ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ कैसे क्वांटिटेटिव है? वेट को आप मेजर कर सकते हैं, साइज को आप मेजर कर सकते हैं एंड हाइट को भी आप मेजर कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस ओनली। ग्रोथ में क्या होगा? बस फिजिकल चेंजेस आपके इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट, अकर्स फॉर लिमिटेड पीरियड एंड देन स्टॉप। ग्रोथ हमारी एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही होती है एंड उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। आपकी हाइट एक लिमिट तक ही इंक्रीज होती है, ऐसे तो है नहीं कि आपकी हाइट बढ़ती ही जाएगी हमेशा, तो वो एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की। नेक्स्ट इट इज विजिबल। वो विजिबल होता है। एंड ग्रोथ हमारे डेवलपमेंट का पार्ट होता है। मतलब ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट के अंडर ही आता है, उसे की एक सब कैटेगरी है। एंड ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है अगर हम डेवलपमेंट के साथ उसे कंपेयर करेंगे तो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट। सो सबसे पहली चीज, डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो प्री नेटल स्टेज से लेकर डेथ तक कंटिन्यू करता है। इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल, कॉग्निटिव, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसलिए हम डेवलपमेंट को मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं। ग्रोथ हमारा मल्टी डायमेंशनल नहीं होता है क्योंकि ग्रोथ में हम खाली फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, बट डेवलपमेंट में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप सबको भी बताया। सो इसलिए हमारा डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये हमारा क्वालिटेटिव भी है एंड ये हमारा क्वांटिटेटिव भी है। ओके, एंड एक ओवरऑल प्रोसेस होता है जो हमारे हर एक चीज से रिलेटेड होता है। फिजिकल चेंजेस आ गए, कॉग्निटिव चेंजेस आ गए, सोशल चेंजेस आ गए, इमोशनल चेंजेस आ गए। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक ओवरऑल और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट इज नॉट ऑलवेज विजिबल। हमारा डेवलपमेंट हमेशा विजिबल नहीं होता है। अगर इमोशनल चेंज है, आप अंदर अपने ब्रेन में कुछ सोच रहे हैं, योर माइंड इज वर्किंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनली यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग हैप्पी, तो आप हर चीज को शो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट हमेशा विजिबल नहीं होता है। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेवलपमेंट का पार्ट ही ग्रोथ होता है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल चेंजेस भी आते हैं एंड फिजिकल चेंजेस मतलब ग्रोथ। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डायरेक्शन प्रिंसिपल। हमारा पहला प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्शन प्रिंसिपल। इसके दो पार्ट्स है। फर्स्ट इज सेफेलोकॉर्डल। क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉर्डल। एंड इट इज फ्रॉम हेड टू टो। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारे हेड से स्टार्ट होता है एंड टो तक जाता है। सेकेंड इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा डेवलपमेंट सेंटर टू पेरिफेरल जाएगा, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल। तो ये है हमारे डायरेक्शन के प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशन। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मल्टी डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट में कौन से क्राइटेरियाज इंक्लूड होते हैं। दैट इज फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, कॉग्निटिव। तो ये सारे ही डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, कि हमारा डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न में ही होता है। सो इट इज अवर थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर, कि हमारा डेवलपमेंट एक सर्टेन ऑर्डर में ही होगा। ऐसा नहीं होता कि 2 साल का बच्चा डायरेक्टली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा, इट इज नॉट पॉसिबल।
सो एक सर्टेन प्रोसेस होता है जिसे हम फॉलो करते हैं, एक सर्टेन ऑर्डर होता है जिसे हम फॉलो करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक. हमारा डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक जाता है. 6 इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है एंड हर एक का डेवलपमेंट डिफरेंट स्केल पे डिफरेंट रेट पे होता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, कि हेरिडिटी क्या होता है, जो हमारे जेनेटिक फीचर्स है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं वो हेरिडिटी होता है. एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब जो हमने अपने सराउंडिंग से सीखा है. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन. स्पाइरल मोशन प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे डेवलपमेंट है वो स्ट्रेट नहीं होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो स्पाइरल में होता है या एक सर्कुलर मैनर में होता है. सो इट इज अवर लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इतने नोट्स इनफ है. अगर आप इस टाइम पे, जब आपका एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है, ओके, इन 2 months, इन 3 months, इन 4 months, सो आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम पे आपको इन डेप्थ नोट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. सो ऐसे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए कि हम पॉइंटर्स पढ़ के उस टॉपिक को पूरा समझ सके. ओके, सो आई फील दिस मच इज इनफ फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैं जल्दी ही इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो PYQs में आए हैं, मैं वो सारे ही क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आपके साथ. थैंक यू सो मच.